हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 52 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला है कर्नाटक राज्य के बारे में। तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वर्ष 2021-22 से नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी कुछ समय पहले ही नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, तब इसको लागू करने वाला वर्ष 2021-22 के लिए कर्नाटक पहला राज्य बन जाएगा। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हुई है, तो यदि अन्य करंट अफेयर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए थे बसवराज बोम्मई, और अभी कर्नाटक राज्य के द्वारा ही यह घोषणा की गई थी कि ट्रांसजेंडरों को सभी सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण दिया जाएगा। और कर्नाटक में ही अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत हुई थी। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तो इतने तथ्य आप कर्नाटक के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में कमोडोर कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया है। तो ये थे कौन? तो ध्यान रखिएगा कि जो वर्ष 1971 में युद्ध हुआ था पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, तो उसमें गोपाल राव ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो वर्तमान का बांग्लादेश है, तो उसको आज़ाद कराने के लिए उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर निधन की बात हुई है तो पिछले दिनों जो हमने ऑब्ituary में पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी अनुपम श्याम का निधन हो गया है। ये अभिनेता है एक, आपको ध्यान होगा एक टीवी शो आता था प्रतिज्ञा, उसमें जो सज्जन सिंह के नाम से कोई व्यक्ति था, शायद उनका नाम है ये अनुपम श्याम। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और हमने पढ़ा था नंदू नाटेकर के बारे में, इनका भी निधन हो गया है और ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। PS बनर्जी, ये केरल के मूर्तिकार हैं और कार्टूनिस्ट हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। फिर हैं फ़कीर आलमगीर, ये बांग्लादेशी गायक थे, इनका भी निधन हुआ था। फिर हमने पढ़ा था पद्मा सचदेव के बारे में, ये हिंदी व डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री थी। अगला है SS बाबू नारायण, ये ओलंपियन फुटबॉलर थे। फिर अभी हाल ही में निधन हुआ है गोपाल भेंगरा का, ये एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। तो किसका निधन हुआ है, तो इनमें नाम और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, ये थाईलैंड चर्चा में क्यों रहा है। तो इस देश के द्वारा अपने सभी राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को हानि पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि सनस्क्रीन पर जो प्रतिबंध है वह किस देश के द्वारा लगाया गया है, तो ये लगाया गया है थाईलैंड के द्वारा। अगला देखते हैं, द अर्थ स्पिनर नाम की अभी एक पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इसको लिखा गया है अनुराधा रॉय के द्वारा। यदि अन्य पुस्तक की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, ये भी हाल ही में लॉन्च हुई थी, संजय गुब्बी के द्वारा इसको लिखा गया था। फिर हमने पढ़ा था पल्लेकू पट्टाभिषेकम के बारे में, जिसको जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था और इसके लेखक हैं याल मंचीली शिवाजी। फिर हमने पढ़ा है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक पुस्तक के बारे में, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, तो ये लिखी गई थी सुधांशु मित्तल के द्वारा, जिसका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चीनी भाषा में जैक बो के द्वारा अनुवाद किया गया था, तो ये भी चर्चा में थी। यदि अन्य पुस्तक की बात की जाए तो एक और मैंने बताई थी आपको, बैंक विद अ सोल इक्विटास, इस पुस्तक का विमोचन किया गया था जो RBI के पूर्व गवर्नर थे दुवरी सुब्बा राव, इनके द्वारा। और जो बैंक विद अ सोल इक्विटास ये पुस्तक है, ये लिखी गई थी डॉक्टर CK गैरियाली के द्वारा। और RBI के पूर्व गवर्नर जो थे विमल जालान, इनके द्वारा भी अभी एक पुस्तक लिखी गई थी द इंडिया स्टोरी, जो भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो पिछले दिनों मैंने आपको बताई थी, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो अभी हाल ही में
ये लॉन्च किया गया है जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इनके द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो ये लॉन्च किया गया है असंगठित क्षेत्र में कामगारों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु। तो अब यहाँ पर गुजरात की बात हुई है, तो करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात का कुनरिया गांव था, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही। और जो गुजरात का धौलावीरा है, इसे अभी हाल ही में 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और यदि 39वें विश्व धरोहर की बात की जाए तो यह घोषित किया गया था जो तेलंगाना स्थित रुद्रेश्वर मंदिर है इसको, तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जिनके द्वारा भी कुछ दिन पहले ही जो ड्रैगन फ्रूट था इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया था। और इन्हीं के द्वारा ही कुछ दिन पहले ही कृषि विविधीकरण योजना की भी शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। यदि अन्य तथ्यों की बात की जाए गुजरात के बारे में जो करंट में रहा है, तो जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर है, तो यह भी गुजरात की गिफ्ट सिटी में बनाया जाएगा। और जो अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है, तो यह सूरत गुजरात में ही खोला था। और अभी कुछ दिन पहले ही जैन गार्डन और कज़ा इन अकादमी का उद्घाटन हुआ था, तो यह भी गुजरात में हुआ था। तो गुजरात के विषय में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग यानी टीबी के 65% मामले होने का अनुमान पेश किया गया है। और ये जो 65% मामले हैं ये 15 से लेकर 45 आयु वर्ग के हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी कैबिनेट में बदलाव के बाद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने हमारे, वे बने मनसुख मंडाविया, और इससे पहले जो थे वे थे डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम 10 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। फिर अगला है, अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो डे के रूप में हम ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया है, तो उन्होंने ये पदक 7 अगस्त को ही जीता था। तो उनके इस अमूल्य योगदान को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने घोषणा की है कि हम प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड जीता है। और यदि इससे पहले की बात की जाए तो जो वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड जीता गया था। अगला है वर्ल्ड लैंड डे, तो इसे भी हम 10 अगस्त को ही ऑब्जर्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 10 अगस्त को 2 दिवस होते हैं, एक होता है विश्व जैव ईंधन दिवस, दूसरा होता है वर्ल्ड लैंड डे। अगला है, अभी हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के द्वारा पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। और यदि इनका नाम की बात की जाए तो इन महिला अधिकारियों का नाम है, एक है प्रकृति और दूसरी है दीक्षा। तो इनका आईटीबीपी बटालियंस में बतौर कंपनी कमांडर के रूप में चयन हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी कांड की बात हुई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 अगस्त 1925 को आर डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल के द्वारा इसमें डकैती की गई थी। और ये इसी का नाम काकोरी कांड दिया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस कांड में जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल थे, अशफाक उल्ला खां थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनको फांसी दे दी गई थी। तो अभी हाल ही में इस कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ पर नाम बदलने की बात हुई है तो अभी कुछ दिन पहले ही जो बनारस का रेलवे स्टेशन था मंडुआडीह, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और जो उत्तर प्रदेश का ही एक शूटिंग रेंज था, इसका नाम चंद्रा तोमर शूटिंग रेंज कर दिया गया था। चंद्रा तोमर जो कि एक निशानेबाज थी जिन्हें हम शूटर दादी के नाम से भी जानते थे। इसके अलावा जो झांसी का एक रेलवे स्टेशन था
इसका नाम भी रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की बात की गई थी। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है फीडे वर्ल्ड कप 2021, इसको जीता है क्रिजीस्तोफ डूडा ने। और यदि आपसे पूछा जाए कि किसे हराकर जीता है यानी उपविजेता के तौर पर कौन रहे, तो ये रहे सर्गेई कारजाकिन। ध्यान रखिएगा ये फीडे वर्ल्ड कप शतरंज से संबंधित है। और अब यहाँ पर शतरंज की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष हम विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, इन्होंने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 अपने नाम कर ली थी। और विश्वनाथन आनंद की बात की जाए तो इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और अभी कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है वर्तमान में, तो ये है भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। और जो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये हैं डी गुकेश। और जो अभी 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं वर्तमान में ये हैं अर्जुन कल्याण, और ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। एक बात और, यदि आपसे पूछा जाए कि शतरंज की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो ये अपने भारत देश से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर हमने पढ़ा था पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जिसे अभी सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है मक्कलाई थेदी मारुथुवन योजना, ये भी शुरू की गई है अब हाल ही में तमिलनाडु में, जिसका उद्देश्य था जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के घर तक पहुंचाना। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। अगला हमने पढ़ा था रेखा शर्मा के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में महिला आयोग का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ये वर्ष 2018 में बतौर महिला आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त हुई थी और अभी इन्हें दोबारा महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है हाल ही में यूएई द्वारा घोषणा की गई है कि वहाँ के सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसके बारे में एक तथ्य मैंने आपको और बताया था कि जो कोविड-19 के चलते आईपीएल मैच स्थगित हो गए थे, तो जो बचे हुए 31 मैच थे अब उनका आयोजन सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा। और ये हमारा आईपीएल का 14वां संस्करण होगा। और इससे पहले जो 13वां संस्करण हुआ था ये भी यूएई में ही हुआ था। फिर हमने अगला पढ़ा था आर्कटिक संरक्षण केंद्र के बारे में, जो अभी पहली बार खोला गया है उत्तराखंड में। अगला है सामिया सुलू हसन के बारे में हमने पढ़ा था, जो अभी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुई हैं। फिर है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021, तो यह दिया गया है वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।